नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी कमांडर अशोक राउत जी की ओर से एक प्रपत्र 27/8/2021 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नाम यहां पर लिखा गया है, जिसमें कि उन्होंने EPS 95 पेंशन वृद्धि के संबंध में यहां पर बातें कही है। इस प्रपत्र में विषय दिया गया है एक कदम EPS 95 पेंशनर्स की ओर बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र, और संदर्भ दिया गया है माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई दिनांक 4 मार्च 2020 व दिनांक 5/8/2021 की बैठक के चर्चा के संदर्भ में। आगे लिखा है, श्रद्धेय महोदय जी, हम देश के 65 लाख EPS 95 योजना के अंतर्गत पेंशनर्स की ओर से प्रार्थना करते हैं। देश भर के हम सभी 65 लाख EPS 95 पेंशनर्स ने अपनी उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु अनुशासन में रहकर संगठित होकर अपने हक के लिए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए तहसील स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक हजारों आंदोलन किए, जिसमें NAC के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र का दिनांक 24/12/2018 से जारी क्रमिक अनशन भी शामिल है। हमारे संगठन नेशनल एजिटेशन कमेटी द्वारा आंदोलन चरम सीमा पर चलते हुए माननीय श्रम मंत्री जी के स्तर पर कई बैठकों व चर्चाओं के दरमियान कई बार ऐसे अवसर आए कि हमें लगा कि अब अति शीघ्र हमारी मुख्य मांगें मंजूर होने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई न कोई अड़चनें आती गई। दिनांक 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय महोदय आपके साथ हमारे संगठन NAC के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक व चर्चा में आपने हमारी मांगों के संदर्भ में हमारे पक्ष को सुनकर विषय को बहुत ही गंभीरता से लेकर माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को हमारी मांगों को मंजूर करने हेतु दिशा निर्देश दिए। माननीय मंत्री महोदय श्री जितेंद्र सिंह जी ने उसी दिन हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ उनके अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समस्या का समाधान हेतु बैठक कर विस्तार से चर्चा की और माननीय श्रम मंत्री जी को इस संबंध में यदि आर्थिक रूप से बजट की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय को शीघ्र भेजने के लिए सूचित किया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि अब EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर की जाएगी। तब से हम 65 लाख पेंशनर्स तथा उनके परिवारों की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी आप पर टिकी हुई है। बाद में देशव्यापी कोरोना महामारी का संकट आ गया और शायद इसी कारण से न्याय प्रदान करने में हमें समय लग रहा है। माननीय महोदय, हम EPS 95 पेंशनर्स ने अपनी सर्विस के दौरान 417 रुपये 541 रुपये 1250 प्रति माह पेंशन फंड में जमा किए हैं और EPFO द्वारा मात्र 200 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक मासिक पेंशन दी जा रही है। पेंशन फंड में जमा राशि पर पेंशनर्स को न तो कोई ब्याज मिलता है और न ही पूंजी की वापसी है। पेंशन फार्मूला के अनुसार जो पेंशन राशि तय होती है वह पेंशन आजीवन मिलती है, क्योंकि इस पर महंगाई भत्ता नहीं है। 65 लाख पेंशन धारकों में से 33 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हें रुपये 15,000 रुपये से कम पेंशन यहां पर मिल रही है। इसी कारण से हमारे EPS 95 पेंशन धारक बहुत ही दयनीय व मरणासत्र अवस्था की जीवन यहां पर जी रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अब तो इस कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी पेंशनधारक आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं व उनकी समस्याएं और भी अधिक बढ़ गई है। यह सत्य है कि देश के कोरोना महामारी के संघर्ष कर रहा है और यह संकट भी दूर होगा, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि हमारे EPS 95 पेंशनधारक सम्मानपूर्वक पेंशन की आस लगाए बढ़ती उम्र के कारण इन संसार को दिन प्रतिदिन विदा होते जा रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि दिनांक 5/8/2021 को माननीय महोदय आपसे दोबारा माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में हमारे NAC के संगठन प्रतिनिधि मंडल फिर से EPS 95 पेंशन धारकों की व्यथा जानने के लिए आपसे समय दिया। EPS 95 पेंशनर्स की व्यथा को ध्यानपूर्वक सुना, हमें फिर से आश्वस्त किया और जनप्रतिनिधि मंडल की ओर से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पेंशनर्स की मांग को मंजूर कर घोषणा करने के लिए प्रार्थना की गई। तब माननीय महोदय आपने कहा कि आपके प्रतिनिधि मंडल से हम पहले भी मिल चुके हैं, आपकी समस्याओं का हमें संज्ञान है। माननीय महोदय, आपने हमें फिर से आश्वस्त किया और कहा कि यह प्रक्रिया है, इसमें वक्त लग रहा है। साथ ही आपने माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री जी को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने चर्चा के बाद माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल की बैठक व चर्चा करवाई। इसके लिए हम सभी पेंशनर्स आपके कृतज्ञ हैं।
हमें पूर्ण विश्वास है कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एक कदम निश्चित ही हम वृद्ध EPS 95 पेंशन धारकों की ओर बढ़ाएंगे और दिनांक 4 मार्च 2020 व 5 अगस्त 2021 को दिए गए आश्वासन अनुसार हमें जरूर न्याय प्रदान करेंगे। निम्नलिखित मांगे शीघ्र मंजूर करेंगे जिससे कि दिनांक 24/12/2018 से जारी बुल्ढाना का क्रमिक अनशन भी समाप्त हो सके। हमारी प्रमुख मांगे हैं रुपये 7,500 मासिक पेंशन महंगाई भत्ता दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4/10/2016 के आदेशानुसार EPFO के पत्र दिनांक 23/3/2017 के अनुसार वास्तविक वेतन पर अंशदान स्वीकार कर EPFO पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। पेंशन धारक पति पत्नी को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें शामिल किया जाए। उनसे अंशदान लेकर योजना का सदस्य बनाकर पेंशन दी जाए, अन्यथा उनकी सेवाओं को ध्यान में रखकर वृद्धावस्था का सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। इस तरह का एक पत्र माननीय कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नाम लिखा गया है और इसकी प्रतिलिपि माननीय वित्त मंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय श्रम मंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय राज्य मंत्री जी प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली और माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा को भी यहाँ पर भेजी गई है। तो दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से लगातार मीटिंगें, बैठकें और प्रपत्र ज्ञापन यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 5/8/2021 की बैठक के बाद से कोई भी संदेश नहीं आने पर EPS 95 पेंशन धारकों की ओर से माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने, नेशनल एजिटेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है और उसमें उन्हें विस्तार से EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि, उनकी डिमांड के बारे में जानकारी दी है। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े जो भी नए लेटेस्ट अपडेट आते हैं उनकी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।